अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है 1.2, जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को क्या हो सके, मिल सके। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को। इसी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेस और डिराइव क्वांटिटीज को। अब सबसे पहले अगर हम बात करें बेस क्वांटिटीज की, तो बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं होती, उनकी अपनी ही एक क्या होती है, पहचान होती है। ओके। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटीज है वो ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास हैं कि वो बिना किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डिराइव नहीं की जा सकती, मतलब वो बिना बेस क्वांटिटी के डिराइव नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज को आप लोग किस चीज का नाम दे देंगे, डिराइव क्वांटिटीज का नाम दे देंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये देखें, सबसे पहले आप लोगों ने जो डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन करनी है वो हमारे पास होती है फिजिकल क्वांटिटी। ओके। और जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये हमारे पास क्या होती हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल quantities are called क्वांटिटी। ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी आप लोग क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, जिनको आप लोग माप सकते हैं, वो सभी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज राइट डाउन की जाती है। ठीक है। या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप लोग जिन वैल्यूज को मेजर करें वो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास बन जाती है। नेक्स्ट आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको फर्दर दो टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। दे हैव टू टाइप्स। दे हैव टू टाइप्स। इसकी हमारे पास दो टाइप होती हैं। एक हमारे पास होता है बेस क्वांटिटीज, और सेकंड आपके पास जो होती है वो हमारे पास होती है डिराइव क्वांटिटी। ओके। आगे फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो क्या होती हैं और हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेस क्वांटिटीज के ऊपर। तो आप लोग बेस क्वांटिटीज राइट डाउन कर लें। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बेस क्वांटिटी को। बेस क्वांटिटीज के बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज which are derived from the term of other physical quantities। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से हमारे पास एक्सप्लेन नहीं होती, जिनकी अपनी ही एक क्या होती है, पहचान होती है, उनको हम लोग किस चीज का नाम दे देते हैं, बेस क्वांटिटी का नाम दे देते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास वैसे ही हमारे पास 7 होती है, 7 ही बेस होती है, 7 ही डिराइव होती है। वो बेस यूनिट और डिराइव यूनिट के अंदर जाके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर जो एग्जांपल राइट ऑन करनी है, एक हमारे पास हो गया मैस, टाइम, लेंथ,
उसके बाद आप टेम्परेचर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये वो क्वांटिटीज है जिनकी अपनी एक पहचान है, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हो रही थी। ऐसे क्वांटिटीज को आप लोग किसका नाम दे देंगे? बेस क्वांटिटीज का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव क्वांटिटी। अब जो डिराइव क्वांटिटीज हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो हमारे पास इसके ऊपर किसकी बेस पे डिराइव की जाती हैं? बेस क्वांटिटीज की बेस के ऊपर डिराइव की जाती हैं। दोज क्वांटिटीज which are derived on the term of base quantity। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे पास किसकी टर्म में डिफाइन की जाए? बेस क्वांटिटीज के टर्म के अंदर डिफाइन की जाए, उनको आप लोग क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटीज का नाम दे देते हैं। इसकी आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल के अंदर आप लोग राइट ऑन कर सकते हैं फोर्स, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो बिना बेस क्वांटिटीज के डिराइव नहीं की जाती। आपके सामने की एग्जांपल हम सॉल्व कर देते हैं, मजीद हम लोग इसकी जो है डिराइव और बेस यूनिट के अंदर बात करेंगे। अब देखिए मेरे पास है फोर्स। अब जो फोर्स होता है ना हमारे पास, लाइक आप लोगों को निकालनी है फोर्स। अब फोर्स का आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए ये जो मैस है, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी आ रही है? बेस। तो ये मेरे पास है बेस और ये मेरे पास है डिराइव। तो हमने यही तो बात की है कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे पास डिराइव की जाए ऑन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, हम क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी का नाम दे देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास डिराइव क्वांटिटी आ गई। उसके बाद अगर इसमें आप बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये जो टाइम है, ये मेरे पास बेस है और v जो है वो मेरे पास डिराइव है और एक्सेलरेशन खुद क्या है? डिराइव क्वांटिटी है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि जो डिराइव क्वांटिटीज हैं वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या की जाती है? डिराइव की जाती है। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, जिसका आंसर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो है टॉपिक 1.1 का सब टॉपिक है, जो कि हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग किस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है, हमारे पास किस तरह से मेजर किया जाता है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट का नाम देते हैं। ओके, जो कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, जिससे हम लोग जो है ट्रेड इजीली कर सकते हैं। वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हम एक दूसरे की लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ओके, अब आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है जो कि है 1.1। उस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास क्लास के अंदर 3 से 4 स्टूडेंट हैं, वो लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन लेंथ को मेजर करने के बाद अपने बाजू से वो लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब उस लेंथ को मेजर करने के बाद हमारे पास उस लेंथ में क्या आ रही है? कंफ्यूजन आ रही है। ठीक हो गया। कंफ्यूजन क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड नहीं था लेंथ का। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? समटाइम लेंथ को कदमों से मापते हैं, समटाइम जो है वो अपने बाजुओं से मापते हैं। तो हमारे पास उसमें अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। उसी अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए या चीजों को सॉल्व आउट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया। उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। तो हमारे पास क्या होगा? द स्टैंडर्ड ऑफ
measurement is called यूनिट। हमने मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया जो कि हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है ना लोगों को आसानी हो गई चीजों को समझने में। अब जो आगे मेजरमेंट है, मेजरमेंट में हमारे पास क्या होना चाहिए, मेजरमेंट के अंदर एक तो हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, एक हमारे पास यूनिट होना चाहिए। विदाउट यूनिट हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या होती है, मीनिंगलेस होती है। तो मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट, ठीक है, ये भी आप लोगों ने इसके नीचे राइट ऑन करना है। measurement is consist of two parts. One is the magnitude and the यूनिट ऑफ। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मेजरमेंट की मैग्नीट्यूड वैल्यू होना चाहिए, दूसरा हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। विदाउट यूनिट द मेजरमेंट is मीनिंगलेस। बिना यूनिट के आपके पास जो मेजरमेंट होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, मीनिंगलेस होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 20, अब अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 20 तो मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दी, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये मैग्नीट्यूड मैं किस चीज की बताना चाहता हूँ। ओके, अब मेरे पास मैग्नीट्यूड तो आ गई, लेकिन मेरे पास क्या हुआ, यूनिट नहीं है। अब यूनिट के बिना मुझे क्या पता, नेक्स्ट मेरे आगे जो बैठा हुआ पर्सन है उसे क्या पता मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं 20 के साथ यूनिट लगा देता हूँ मीटर, उसका मतलब है मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 20 के साथ लगा देता हूँ न्यूटन तो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 20 के साथ जो है वो लगा देता हूँ मीटर क्यूब तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यूनिट कंपलसरी होता है किसी भी मेजरमेंट के लिए अगर आपको उसे सॉल्व आउट करना है। और अगर आप लोग यूनिट को राइट ऑन नहीं करते तो आपकी जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। देन आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक जो है 1.2 वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, जिसका हम लोग आंसर देने की कोशिश